आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 गोलू ग्रोज ए नोज़। ठीक है, गोलू की एक नाक बन गई। तो इस चैप्टर में हमारे ये डिस्कशन दिया हुआ है कि हाथी के पहले छोटी नोज़ हुआ करती थी और वो कैसे इतनी बड़ी सूंड बन गई, कैसे वो ट्रंक बन गई। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है। तो इसमें आपके हमारे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले ये देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट्स हैड नो ट्रंक्स। ये उस समय की बात है जब हाथियों के सूंड नहीं हुआ करती थी। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें, गोलू ए बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। एक छोटा सा हाथी का बच्चा जिसका नाम गोलू था, उसकी बल्गी नोज थी यानी बड़ी सी नाक थी। इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो सवालों से हमेशा भरा हुआ रहता था। थर्ड पॉइंट है हमारा, ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वह लिम्पोपो नदी के पास जाता है और क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं इस बारे में जानने के लिए। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। लॉन्ग लॉन्ग एगो इसका मतलब होता है बहुत समय पहले एलिफेंट के सूंड नहीं होती थी। ट्रंक, ट्रंक माने आपको मालूम ही होगा, सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज। उसकी एक बड़ी सी मोटी नाक हुआ करती थी। एज बिग एज बूट। कितनी बड़ी? जितना कि हमारा बूट होता है, जूता होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वह इसे साइड टू साइड यानी इधर उधर घुमा तो सकता था। विगल माने होता है इधर उधर हिलाना, वह इसे इधर उधर हिला तो सकता था। बट couldn't पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन इससे कोई भी चीज़ वो उठा नहीं सकता था। देयर वॉज बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था यानी हाथी का छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज। उसके भी, ये जो टू है ना, ये इसका मतलब होता है भी, उसके भी कोई सूंड नहीं थी बट ए बल्गी नोज, बल्कि सिर्फ एक मोटी सी नोज थी। एज स्मॉल बूट, जूते की तरह छोटी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसकी सूंड भी छोटी थी, उसकी नाक भी छोटी थी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे प्रश्न थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी टॉल आंट यानी बड़ी आंट, बड़ी चाची द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है आपको पता होगा, ये शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो ये ऑस्ट्रिच है, इससे वो क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वह उससे पूछता है कि तुम अदर बर्ड्स की तरह से उड़ती क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। तब वो अपने लंबे अंकल द जिराफ, यानी जिराफ लंबा लंबा होता है तो अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। व्हाट मेक्स सो स्पॉटी। स्पॉटी माने होते हैं ना धब्बेदार। आपने देखा होगा कि जो जिराफ होता है उस पर धब्बे होते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे बॉडी पर इतने सारे, तुम्हारी स्किन पर इतने सारे ये स्किन कैसे होते हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। उसने अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटामस से भी पूछा, वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड। तुम्हारी आँखें हमेशा इतनी रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। अच्छा, उसका एक बाल वाला अंकल भी था, बबून, एक जानवर बबून होता है। इससे भी वो ये पूछता है कि तुम्हारे बॉडी पर इतने सारे बाल क्यों हैं। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। जो मेलन्स होते हैं, जो ये खरबूज होते हैं, इनकी जो टेस्ट होता है, उनका जो स्वाद होता है, ये मेलन्स जैसा क्यों होता है। ठीक है ना। तो द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड बेबून्स हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। इन सबके पास गोलूज क्वेश्चन, गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी। गोलू एक बड़ा नॉटी, मैंने पता होगा आपको, शैतान बेबी था। दे सेड, उन्होंने कहा ये बिल्कुल शैतान है, कैसी कैसी बातें पूछता है। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वो ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन अ मिडिल ऑफ ए बस। एक दिन वो क्या करता है, जो गोलू है, वो मैना जो बर्ड होती है, उससे वो जो कि एक झाड़ी में बैठी होती है,
उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर्स। जो क्रोकोडाइल होते हैं, जो ये मगरमच्छ होते हैं, इनको डिनर में क्या पसंद होता है, यानी कि जो ये क्रोकोडाइल होते हैं ये डिनर में खाते क्या हैं। द मैना सेड, मैना कहती है गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। ऐसा है, बड़ी नदी लिम्पोपो नदी है जो, वहाँ जाइए, वहाँ पर किनारे पर बहुत सारी घास जमी है, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर अपने सवालों का आंसर ढूंढिए। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक ए लॉट 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। गोलू घर गया, उसने क्या किया, उसने 100 शुगर केन माने मालूम होगा आपको, गन्ने। उसने 100 तो गन्ने लिए, 50 डजन बनानास लिए, यानी उसने 50 दर्जन केले लिए, एंड 25 मेलन्स, और उसने 25 मेलन्स लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कह दिया। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा कि जो डिनर होते हैं वो रात को खाते क्या हैं। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, मैंने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखे हैं। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और ना ही मैं जानता हूँ कि वो लगते कैसे हैं दिखने में। ही मेट ए पाइथन्स एंड आस्क्ड हिम, अच्छा रास्ते में ना उसको एक पाइथन मिलता है। पाइथन क्या है, एक सांप है, एक स्नेक का नाम है, एक टाइप ऑफ स्नेक है ये। तो उसे वो पूछता है हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी एक क्रोकोडाइल को देखा है। तो व्हाट डज़ ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज़ ही हैव फॉर डिनर, उनको रात को क्या खाना पसंद होता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, ये अनकॉइल्ड है ना, ये अनकॉइल्ड का कॉइल्ड माने होता है घुमा, गोल गोल घुमा होता है ना, जैसे आपने मॉस्किटो कॉइल देखी गोल गोल घूमी होती हैं। तो ऐसे ही जो पाइथन सांप है आपने देखा होगा गोल गोल कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो पाइथन ने क्या किया, अपने आप को अनकॉइल्ड किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी उसने अपने आप को एक पेड़ पर बांधा हुआ था गोल गोल करके, उसने अपने आप को पेड़ की ब्रांच से अलग किया और कुछ भी नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू coil around the branch again and said goodbye to him, गोलू ने उससे बड़े आराम से बात की और उसे हेल्प करा, उसने दोबारा से अपने आप को पेड़ की ब्रांच पर दोबारा से कॉइल कर लिया। अब हमारे इसमें 3 पॉइंट है। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल्स फेस टू फेस। अब गोलू जो है इस वाले पैराग्राफ में आगे जो पढ़ेंगे फेस टू फेस मिलता है क्रोकोडाइल से। दूसरा पॉइंट है हमारा ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीडेड इट मोस्ट, उसे पाइथन की हेल्प मिलती है जब उसको उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा गोलू ग्रोस ए लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज़, गोलू की एक बहुत बड़ी लंबी नोज़ बन जाती है जो कि उसका बहुत फ़ायदा करती है। गोलू मूड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, गोलू चलता गया अपने गन्ने खाता हुआ, बनानास खाता हुआ, मेलन्स खाता हुआ, गोलू आगे को चलता गया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, अब कुछ दिनों बाद वह बड़ी लिम्पोपो रिवर पर धीरे धीरे चलता चलता पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सॉ ए लॉन्ग ऑफ वुड, अच्छा उसने रिवर के किनारे पर एक लट्ठा देखा, लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग देखा उसने। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, और हुआ क्या कि वो क्या था, वो एक क्रोकोडाइल था जिसने कि उसकी तरफ को विंग्ड किया। जो विंग्ड है ना, विंग्ड माने होता है अपनी आँख झपकाना। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू, गोलू ने कहा एक्सक्यूज़ मी हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। तो द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टॉल टेल आउट ऑफ द मड, क्रोकोडाइल ने दोबारा से विंग्ड किया, दोबारा से आँख झपकाई और अपनी पूँछ को, ये टेल है ना, अपनी पूँछ को हल्का सा उठाया, मतलब मिट्टी में से उठाया ऊपर को, और बोला कम हेयर लिटिल वन, छोटे से प्यारे बच्चे आओ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, आओ प्यारे से छोटे बच्चे, मैं क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, उसने अपने कुछ आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। गोलू वाज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया और उसने कहा
यू आर द वेरी पर्सन, अच्छा तुम हो वो व्यक्ति। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको कि मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वॉट डू यू हैव फॉर डिनर, अच्छा मुझे बताइए कि आप रात को खाने में लेते क्या हैं। कम हेयर लिटिल वन, छोटे से बच्चे इधर आ जाओ। एंड आई विल विस्पर द आंसर यू सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर विस्पर यानी कान, विस्पर माने होता है फुसफुसाना, मैं तुम्हारे ये आंसर कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज़, गोलू ने अपना सिर उसके पास किया और क्रोकोडाइल ने उसको बहुत टाइट से पकड़ लिया, उसकी नोज़ को पकड़ लिया उसने, क्रोकोडाइल ने। गोलू पुट हिज आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज रात को तो एक छोटा सा एलिफेंट मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, स्क्रीम्ड मैंने होता है चिल्लाना, चिल्लाया गोलू बहुत तेज और बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। लेट मी गो द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अब जो पाइथन था उसको सांप रास्ते में मिला था, वो तब से ही गोलू का पीछा कर रहा था। केम टू द बैंक एंड सेड, वो नदी के किनारे आया और बोला इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन, अगर तुम अपने आप को खींच नहीं पाओगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, ये जो क्रोकोडाइल है ये तुम्हें ड्रैग कर लेगा स्ट्रीम में, स्ट्रीम यानी धारा में, ये तुम्हें नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड, गोलू बैठ गया उकड़ू होकर, हॉन्चेस मैंने होता अपने कंधों के बदले यानी कंधे झुकाकर बैठ गया और जोर जोर से उसने खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल स्क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, क्रोकोडाइल दोबारा से पानी में चला गया जिससे कि वह अपने आप को और भी चिकना बना ले, उसको खींचने में उसको आसानी हुआ ना। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और क्रोकोडाइल ने भी ज़ोर ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड द गोलूज स्टोमक, तब पाइथन ने क्या किया, अपने आप को गोलू के स्टोमक, गोलू के पेट से लपेट लिया। लेट अस पुल हार्डर, और ये कहा कि चलो दोनों जने खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs एंड इन द मड एंड ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, दोनों के दोनों ने मिलकर खींचा, उससे क्या हुआ कि गोलू को दर्द भी हुआ। द नोज़ कैप्ट स्क्रैचिंग, उसकी नाक खींचती चली गई है ना। द नोज़ वॉज एट द एंड एट द ईच पुल द नोज़ ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, ये जो नाक थी खींचने की वजह से 5 फीट लंबी हो गई, बट इट वॉज ए फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में जो गोलू था मगरमच्छ के चंगुल से बच गया। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, बनाना की पत्तियों के साथ उसके नाक पे जो लगी हुई थी वो बैठ गया और नदी के किनारे बैठ गया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि वो बहुत थक गया था। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड श्रिंक, जो ये गोलू था वो 2 दिन तक वहाँ बैठा रहा और ये देखने के लिए कि मेरी नाक ठंडी हो जाएगी, थोड़ा छोटी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, ये ठंडी तो हो गई पर ये छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलूज ऑन द सोल्जर, जब अगला दिन हुआ, अगला दिन जब ख़त्म ही होने वाला था कि एक मक्खी आई और स्टंग गोलू ऑन द सोल्जर, उसने गोलू के कंधे पर गोलू को काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नाक जिसे कि ट्रंक कहा गया, एंड विद इट हिट बाय फ्लाई डेड, उसने क्या किया, उसने उस मक्खी को इससे चोट पहुंचाकर उसे हटा दिया। एडवांटेज नंबर 1 हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने कहा, हिस की आवाज़ निकाली पाइथन ने, हिस जो होती है ये सांपों की आवाज़ होती है, तो पाइथन ने हिस करके कहा, ये था फ़ायदा नंबर 1, एडवांटेज माने होता है फ़ायदा, ये है फ़ायदा नंबर 1। यू कुड हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज़, यू कुडंट हैव, तुम छोटी नोज़ से इस मक्खी को नहीं उड़ा सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब क्या करो,
कोशिश करो और कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी लंबी सूंड को ट्रंक को उठाया और एक थोड़ा लंबे से एक पूरा का पूरा बंडल जो है घास का वो खींच लिया और खाया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स। इसने अपने आगे के पैरों से उसको साफ़ किया। एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह पर ले गया। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। पाइथन ने कहा कि ये था इसका फ़ायदा नंबर 2। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम ये काम छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज हॉट नाउ। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब सूरज बहुत तेज चमक रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या किया, थोड़ा सा कीचड़ लिया, थोड़ा सा मिट्टी ली नदी के किनारे से और अपने सिर पर मारा। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। पाइथन ने कहा कि ये था इसका एडवांटेज नंबर 3। आपकी नाक का तीसरा फ़ायदा ये था। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम अपनी छोटी नाक से ये काम नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने बड़ी कृतज्ञपूर्वक होकर पाइथन से कहा, धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं हमेशा ये बात याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली में वापस जाता हूँ। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको रुडयार्ड की बुक में लिखा है। स्टे होम स्टे हेल्दी।